अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में जहाँ पे हमने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया है, वहाँ पे हमने कहा है कि अगर हमें अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कोई कैपेसिटर चाहिए हो तो उसको हासिल करने के लिए हम डिफरेंट कैपेसिटर को कंबाइन कर लेते, कनेक्ट कर लेते हैं आपस में, जिसमें जो है हम एक सीरीज़ कम्बिनेशन है और एक पैरेलल कम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो कैपेसिटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कैपेसिटर 1 है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है और दूसरा जो है इसका 1 माइक्रोफेरेड है। सीरीज़ कम्बिनेशन उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमें कैपेसिटेंस लेस देन 1 माइक्रोफेरेड चाहिए हो, तो फिर हम सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन के C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये दिस इज इक्वेशन फॉर अ सीरीज़ कम्बिनेशन। तो इसमें जब हम इन दो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.66 माइक्रोफेरेड। तो दिस इज़ लेस देन 1 माइक्रोफेरेड। तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमें लेस देन 1 चाहिए हो, तो दिस इज़ लेस देन 1। और पैरेलल कम्बिनेशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमें फॉर एग्जांपल अगर ये दो कैपेसिटर है, हमें कैपेसिटेंस चाहिए मोर देन 2 माइक्रोफेरेड, तो फिर हम पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो ये जो आपको फिगर देख रहे हैं, इट इज़ ए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर जिसमें 3 कैपेसिटर है, एक 1 है, 2 और 3, और इसको किसी बैटरी के साथ इस तरह जोड़ा गया है कि हर एक कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी है। देखो, अगर इसको हम देख लें, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है टू दिस बैटरी, और ये कैपेसिटर अगर हम देख लें, दिस इज़ आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस बैटरी, और ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द बैटरी। तो अब हम यहाँ पे जो है ये बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे चार्ज अगर इस बैटरी से इस कैपेसिटर को क्यों चार्ज मिल रहा है, तो यहाँ पे क्यू चार्ज जो है इट विल बी डिवाइडेड बाई 3 कैपेसिटर। तो अगर क्यू चार्ज है तो यहाँ पे जो है हमें 3 पाथ्स है यहाँ पे, तो ये क्यू चार्ज विल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैपेसिटर्स। और इसको अगर हम देख ले, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम देख ले, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये और ये जो है ये कैपेसिटर जो है, देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल, और ये दिस इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, जो बैटरी का है तो वो यहाँ पे भी होगा। और सिमिलरली अगर हम ये देख ले, दिस इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस बैटरी, और ये आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस बैटरी। तो यहाँ पे भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V के बराबर है, और यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी। और यहाँ पे इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है दिस इज इक्वल टू, उसको हम Q1 का नाम देते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है दिस इज इक्वल टू C1V, और यहाँ पे जो है Q2 चार्ज है इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस पे। अगर देखो यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, अगर कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट मुख्तलिफ है तो इसके मुताबिक जो है कैपेसिटेंस के मुताबिक द चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे जो है चार्जेस आर डिवाइडेड, तो हम लिखते हैं कि Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो दोस्तों, हमें पता है कि Q इज़ इक्वल टू CV। तो यहाँ पे ये वाला चार्ज जो है दिस इज़ इक्विवेलेंट टू Q1 Q2 एंड Q3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि C इक्विवेलेंट V इज़ इक्वल टू C1, ये चार्ज 1 है तो C1V प्लस चार्ज 2 है तो C2V प्लस C3V। तो V जो है सेम है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको अगर हम देख लें, दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट द कैपेसिटेंस ऑफ कम्बिनेशन बिकम्स इंक्रीज्ड। यानी अगर 3 कैपेसिटर है, एक का 1 माइक्रोफेरेड है, दूसरे का 2 माइक्रोफेरेड है, और तीसरे का 3 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। यानी यहाँ पे इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा है जिस कैपेसिटेंस, उनसे ज़्यादा होगी।
सीरीज़ में जो सबसे कम है वो उससे कम होगा इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड कर ले 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड के बराबर है। दिस इज़ ग्रेटर देन 3, यानी यहाँ पे सबसे जो है ज़्यादा 3 माइक्रोफेरेड है। तो दिस इक्विवेलेंट विल बी शुड बी ग्रेटर देन दिस 3। तो ये शो कर रहा है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हो तो हम उसका यू लिखते हैं उसके लिए इक्वेशन के दिस इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 + Cn। तो इसको हम शॉर्ट में यू लिखते हैं कि C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू N Cn के बराबर है। तो इसको हम यू लिखते हैं। तो दोस्तों सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क यह है कि सीरीज़ कम्बिनेशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें कम कैपेसिटेंस चाहिए हो और पैरेलल जब हमें ज़्यादा चाहिए हो। और दूसरी बात यह है सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्जेस क्रॉस द कैपेसिटर जो है वो सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। और पैरेलल कम्बिनेशन में जो है चार्जेस आर डिवाइडेड अक्रॉस द कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस द कैपेसिटर सेम रहता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द पैरेलल कैपेसिटर। थैंक यू।